पाठ 15 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। नानाजी ने प्रेरित और जिज्ञासा से बातें करते हुए बताया, बच्चों, हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें भाषा के अनुसार कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये अशुद्धियाँ इतनी सामान्य होती हैं कि इन पर हम प्रायः ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें इनमें वर्तनी संबंधी एवं अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्धियाँ एवं उनके शुद्ध रूप इस प्रकार: अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, कवि, कवि, बहुत, बहुत, कृपा, कृपा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, मतबल, मतलब, चिन्ह, चिन्ह, बीमारी, बीमारी, उन्नति, उन्नति, कवित्री, कवित्री, जिज्ञासा, जिज्ञासा, आगामी, आगामी, परीक्षा, परीक्षा, बारात, बरात, पूर्ति, पूर्ति, दवाइयाँ, दवाइयाँ, तिथि, तिथि, रचयिता, रचिता, प्रमाण, प्रमाण, व्यवहारिक, व्यावहारिक, तालाब, तालाब, ऋतु, ऋतु, प्रणाम, प्रणाम, आकाश, आकाश, प्राप्ति, प्राप्ति। आगे नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि अन्य अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ भी होती हैं, जिनमें मुख्य हैं: पहला, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ; दूसरा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ; तीसरा, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ; चौथा, वचन संबंधी अशुद्धियाँ; पांचवा, कारक संबंधी अशुद्धियाँ; छठा, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ; सातवां, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ; आठवां, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ; नवा, मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ; 10वां, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ; 11वां, अन्य अशुद्धियाँ। पहला, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ संज्ञा के आधार पर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, बछड़ा रेंकता है, बछड़ा रंभाता है। दूसरा, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। तीसरा, मैं सोमवार के दिन अलीगढ़ जाऊंगा, मैं सोमवार को अलीगढ़ जाऊंगा। दूसरा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ सर्वनाम के आधार पर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, दिवाकर आप आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया, दिवाकर आप आ गए पर आपका भाई नहीं आया। दूसरा, शोभा आई और कहा, शोभा आई और उसने कहा। तीसरा, तैने मेरे को बताया नहीं था, तुमने मुझे बताया नहीं था। तीसरा, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ लिंग की दृष्टि से अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है। दूसरा, यादव जी 2 किलो खट्टी दही दे दो, यादव जी 2 किलो खट्टा दही दे दो। तीसरा, उसने चैन का सांस लिया, उसने चैन की सांस ली। चौथा, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ वचन के आधार पर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, उसने अनेकों किताबें लिखी, उसने अनेक किताबें लिखी। दूसरा, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। तीसरा, तेरी बात निराली है, तेरी बातें निराली हैं। पांचवा, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ परसर्ग अथवा कारक की अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। दूसरा, मैं यह काम नहीं किया, मैंने यह काम नहीं किया। तीसरा, रवि पेड़ पर गिर पड़ा, रवि पेड़ से गिर पड़ा। छठा, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, शेर बड़ा विभत्स होता है, शेर बहुत भयानक होता है। दूसरा, उसे भारी दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। सातवां, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, देखिए शोर नहीं करो, देखो शोर मत करो। दूसरा, तुम इतने रूठ उठे, तुम इतने रूठ गए। तीसरा, वह सोना मांगता है, वह सोना चाहता है। आठवां, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, मेरे फल हाथ हाथ बिक गए, मेरे फल हाथों हाथ बिक गए।
दूसरा, सारी रात भी मैं जागता रहा, सारी रात मैं जागता रहा। तीसरा, तुम बड़ा आगे बढ़ गए, तुम बहुत आगे बढ़ गए। दही के साथ खट्टा और खट्टी दोनों शब्द प्रचलित हैं। 9वां, मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ मुहावरे की दृष्टि से अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, वह मोहन पर बरस गया, वह मोहन पर बरस पड़ा। दूसरा, 5वें दिन शत्रु ने हथियार रख दिए, 5वें दिन शत्रु ने हथियार डाल दिए। तीसरा, उस पर घड़ों पानी गिर गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। 10वां, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ कोई अनावश्यक पद होता है। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, दादाजी वापस लौट गए, दादाजी लौट आए। दूसरा, सज्जन पुरुष सबका भला करते हैं, सज्जन सबका भला करते हैं। तीसरा, मुझे केवल मात्र 100 रुपए दे दीजिए, मुझे मात्र 100 रुपए दे दीजिए। 11वां, अन्य अशुद्धियाँ, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहला, दीना दंड देने योग्य है, दीना दंड पाने योग्य है। दूसरा, जगमोहन को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी, जगमोहन को मृत्यु दंड मिलेगा। तीसरा, मन के अंदर राष्ट्रीय भावना होना चाहिए, मन में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। चौथा, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। हमने समझा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना ही अशुद्धि शोधन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल आदि का गलत प्रयोग करने से वाक्यों में अशुद्धियाँ होती हैं।